मैंने उस छेद से बाहर झांका। अनथीन समंदर, हर तरफ मालवाहक बक्से तैर रहे थे। दरार से लहरें अंदर आ रही थी। मेरे फोन की स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। एक पीला टेप मिला, उसे छेद पर चिपका दिया ताकि पानी का बहाव कुछ कम हो। एक फौजी चाकू से मैंने एक एक करके बक्से खोले। खाने के डिब्बे, हुडीज, एक बड़ा सा टीवी, हेडफोन। मैंने सूखे कपड़े तो पहन लिए, पर खाने को कुछ नहीं मिला। फिर मुझे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। मेरे पति का कंटेनर समंदर में डूब रहा था। मैं चीखी, उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी, वो गायब हो गया। मैंने अपना सिम एक पुराने फोन में डाला, बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं। मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने हल्की सी दुल्लती मारी। मैं अकेली नहीं थी, मुझे जीना था। बर्फीले पानी ने मुझे जगा दिया। एक लकड़ी का बक्सा नीचे आ गिरा, सब कुछ पानी पानी हो गया। रबर सील वाले और भी खाने के डिब्बे मिले। सील को काटकर पट्टियां बनाई, छेदों को बंद किया। एक पाइप मिला, डिब्बों की मदद से पानी बाहर निकाला। टेप से पानी के स्तर पर निशान लगाए ताकि वक्त का अंदाजा रहे। उस रात एक तूफान आया, हवाएं गरज रही थी, कंटेनर बुरी तरह हिल रहा था और मैं बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे के जन्म के बाद मैंने अपने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसने मछलियों के एक पूरे झुंड को आकर्षित किया। तभी मुझे यह समझ आया, यह चीज मछली पकड़ने के लिए एकदम सही चारा थी। मैंने उन्हें भाले से मारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मुझ में पहले से ही ताकत की कमी थी। मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं एक भी नहीं पकड़ सका। मैं पूरी तरह से थककर कंटेनर के ऊपर गिर गया। फिर मैंने ऊपर देखा और एक हवाई जहाज को ऊपर से उड़ते देखा। मैं वापस कंटेनर में चढ़ गया और टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा पकड़ा, लेकिन ऊपर जाते समय मैंने दांतेदार धातु पर ध्यान नहीं दिया। इसने मेरी जांघ को गहराई से काट लिया, लेकिन मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। मैंने हवाई जहाज का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए शीशा उठाया। वह बहुत दूर था। मैंने उसे धीरे धीरे आसमान में गायब होते देखा। यहाँ कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं थी। इतना बड़ा घाव अगर संक्रमित हो गया तो जानलेवा हो सकता है। मैंने उस पर अल्कोहल डाला, अपने हाथों से कप को रगड़ा। फिर मैंने एक अस्थायी मछली पकड़ने का जाल बनाने के लिए कुछ तारों का इस्तेमाल किया। मैंने चारे के रूप में डायपर वापस फेंक दिया। इस बार मैंने एक मछली पकड़ी। मैंने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। मैंने उसे कच्चा ही खा लिया। ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने अब तक चखी थी। मैंने बचाव नोट लिखे और उन्हें प्लास्टिक के लंच बॉक्स में बंद कर दिया। एक एक करके मैंने उन्हें समुद्र में गिरा दिया। उस रात मैंने अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए एक अल्कोहल लैंप बनाया। आखिरकार वो सो गई। मैं भी आराम करने ही वाला था, तभी मैंने कंटेनर से कुछ टकराने की आवाज सुनी। मैं लैंप लेकर ऊपर चढ़ गया। ये वही लंच बॉक्स थे जिन्हें मैंने पहले फेंका था। वे तैरकर वापस आ रहे थे, कंटेनर से टकरा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ और बुरा देखा। पानी तेजी से अंदर आ रहा था। मैंने रिसाव को रोकने की कोशिश करते हुए नीचे की ओर भागा, लेकिन ये बेकार था। कंटेनर डूबने लगा। मैंने खुद को सतह पर धकेल दिया, लेकिन मेरी बेटी जा चुकी थी। मैंने पागलों की तरह खोजा। समुद्र बिल्कुल काला था। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी रोने की आवाज सुनी। मैंने आवाज की ओर तैरने के लिए अपनी आखिरी बची ताकत का इस्तेमाल किया और वो वहां थी। मैं उसके बगल में लेट गया, अपने अंतिम शब्द फुसफुसाते हुए। मैं हार मानने के लिए तैयार था। सुबह तक एक मछली पकड़ने की नाव ने तैरते हुए बच्चे को देखा। एक महिला ने उसे नाव पर खींच लिया। उसने बेड़े से बंधी एक रस्सी देखी। उसने उसका पीछा किया और मेरे बेहोश शरीर को पानी से बाहर निकाला। उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। आखिरकार मैं वापस आ गया। मैं हमेशा के लिए पहली बार अपनी बेटी को गोद में लेकर डेक पर बैठा। मुझे पता था कि हमने कर दिखाया है।